Disclaimer: This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. કિન્નુ હોસ ડિયર સાપ્તાહિક લોટરી કેવલ 7 રૂપિયામાં અને જીતનો હોસ પહેલો પુરસ્કાર 1 કરોડ રૂપિયા. ડિયર સાપ્તાહિક લોટરી, ભાગ્ય બદલીને બાટો. पश्चिम बंगाल सरकार ने 2011 से मई 2026 के बीच विभिन्न सरकारी विभागों में कथित भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं की जांच के लिए जस्टिस विश्वजीत बसु की अध्यक्षता में न्यायिक आयोग का गठन किया है। आयोग को दस्तावेज मांगने, गवाहों को तलब करने और जरूरत पड़ने पर एफआईआर की सिफारिश करने का अधिकार होगा। आम नागरिक भी आयोग के समक्ष शिकायत दर्ज कर सकेंगी। सॉल्ट लेक स्थित भाजपा कार्यालय में आयोजित जनता दरबार में लोगों की विभिन्न समस्याएं और शिकायतें सुनी गई। कार्यक्रम के दौरान संबंधित अधिकारियों को शिकायतों पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए। आयोजकों ने कहा कि जनता की समस्याओं का जल्द समाधान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इस तरह के जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस्कॉन मंदिर में रथ यात्रा की तैयारी अंतिम चरण में। इस बार पुरी जगन्नाथ मंदिर की तर्ज पर बनी भव्य अल्पना होंगी मुख्य आकर्षण। रथ यात्रा से पहले इस्कॉन मंदिर में तैयारी अंतिम चरण में है। इस बार मंदिर परिसर की पुरी जगन्नाथ मंदिर की तर्ज पर भव्य अल्पना से सजाया जा रहा है, जो श्रद्धालुओं के लिए मुख्य आकर्षण होंगी। प्रशासन और मंदिर प्रबंधन ने श्रद्धालुओं की सुविधा व सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। শিলিগুড়ির পক্ষ থেকে এবার আমরা বিশেষ আলপনা দিয়েছি, যেটা কেবল পুরী ধামে দেখা যায়। এটা পুরী ধামের কিছুটা হলেও আমরা এখানে ছাপ ফেলতে পেরেছি একটা আলপনার মাধ্যমে, ছোট ছোট আকারে। পুরী ধামে তো মানে ওদের যে বড় রাস্তাটা বড়ডান্ড বলে, সেটা বিশাল আকারের রাস্তা, সম্পূর্ণটাই ওনারা করেন। এবারও আমরা অনেকটাই করতে পেরেছি, আগামী দিনে আরও ভালো করে করব। আর এবার বিশেষ আকর্ষণ, রাজ্য সরকার সম্পূর্ণভাবে সহযোগিতা করছেন আর ইসকন শিলিগুড়ি সেই সহযোগিতা পেয়েছেন। আমরা ইতিমধ্যে 250 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। इस्लामपुर से बस में लेकर पहुंचे थे नशीला पदार्थ। 7 दिनों की रिमांड मांगी की पुलिस। एसओजी और एनजीपी थाना पुलिस ने संयुक्त अभियान में तीनपति मोड़ से 2 युवकों को 250 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी उत्तर दिनाजपुर के इस्लामपुर के निवासी हैं और नशीले पदार्थ की सप्लाई के लिए सिलीगुड़ी पहुंचे थे। पुलिस ने ब्राउन शुगर और एक मोबाइल फोन बरामद किया है। दोनों को अदालत में पेश किया जाएगा और गिरोह के अन्य सदस्यों का पता लगाने के लिए रिमांड मांगी जाएगी। दिलीप घोष का तृणमूल कांग्रेस पर तीखा हमला। ओबीसी आरक्षण से लेकर ईडी कार्रवाई पर रखी अपनी बेबाक राय। कैबिनेट मंत्री दिलीप घोष ने न्यू टाउन में मीडिया से बातचीत के दौरान तृणमूल कांग्रेस पर भ्रष्टाचार और खराब कानून व्यवस्था को लेकर तीखा हमला बोला। उन्होंने मदन मित्र को ईडी के नोटिस, अभिषेक बैनर्जी के वाइस सैंपल, ओबीसी आरक्षण विवाद और टीएमसी के आंतरिक राजनीति पर निशाना साधते हुए कहा कि कानून से ऊपर कोई नहीं है और भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। नहीं, सरकार, पिछले सरकार बहुत गलत काम किया था, इसको हम सपोर्ट करेंगे ऐसा नहीं है। सारी चीज़ों की वेरिफिकेशन चल रही है, छानबीन चल रही है, जो सही होगा संविधान के अनुसार होगा वही होगा। ओबीसी को लेके बहुत घोटाला हुआ है। मुस्लिम ओबीसी को ये कैटेगरी बनाया गया था, हिंदू लोगों को बी कैटेगरी, 100 से ज़्यादा जाति निकाला गया, मुस्लिमों में कहाँ जाती है, ये गलत बात है। इसलिए स्टे भी आ गया हाई कोर्ट में। उससे क्या होता है, ओबीसी में जो सही में बेनिफिशियरी होना चाहिए उनको वंचित रह गए हैं। नौकरी में बहाली नहीं हो रही है, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज में ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं होने के कारण भर्ती नहीं हो रही है। बहुत बड़ा व्यवस्था निर्माण हुआ है, उसको माने समाधान करने के लिए सरकार और प्रतिबद्ध है और कदम भी आगे बढ़ा रहा है। मदन मित्र जो कालीघाट के तृणमूल डीजे टिप्पणी से जुड़े मामले में तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बैनर्जी आज मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश हुए और अपना वाइस सैंपल दिया। इस मामले की जांच सीआईडी कर रही है। बताया गया है कि इससे पहले अभिषेक बैनर्जी 2 बार वाइस सैंपल देने के लिए कोर्ट में पेश नहीं हुए थे। अब सीआईडी रिकॉर्ड किए गए सैंपल को जांच के लिए भेजेंगे। Moments. Redefining luxury gifting, one masterpiece at a time. At Moments, luxury isn't limited to one category, it's a world of timeless gifting. From exquisite silver-plated artifacts and divine god idols to elegant crockery,
statement home decor, and bespoke wedding invitations that become cherished keepsakes. Celebrate every milestone with our thoughtfully curated baby gifting, corporate gifts, wedding favors, and personalized creations. नागालैंड सरकार ये रथ यात्रा बम्पर लॉटरी पहलो पुरस्कार 3 करोड़ गारंटी टिकट 500 रुपया पहलो पुरस्कार बिक्री भय का टिकट बाटा ड्रॉ 18 जुलाई डियर रथ यात्रा बम्पर लॉटरी 2025 में पहलो पुरस्कार विजेता समसोल हक के तबाई होना यशपाली को करोड़पति। हर सफर सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं, यादें बनाने का नाम है। जीप, दमदार परफॉर्मेंस, मजबूत बिल्ड क्वालिटी और हर रास्ते पर बेहतरीन भरोसा। सिट्रॉन, प्रीमियम कंफर्ट, स्मार्ट टेक्नोलॉजी और शानदार वैल्यू फॉर मनी। 30 वर्षों के भरोसे के साथ कीसन्स जीप सिट्रॉन, नॉर्थ बंगाल और सिक्किम के अधिकृत डीलर। सेल्स, सर्विस और जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स, सब कुछ एक ही छत के नीचे। आज ही आइए कीसन्स जीप सिट्रॉन, 2.5 माइल सिलीगुड़ी, हर सफर भरोसे के साथ। Luxentra designed my modular kitchen And my walk-in wardrobe. Meet our designer today at Luxentra Siliguri. जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के पवित्र सानिध्य में भक्ति की ज्योति जलाने और भक्तों को सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाने के उद्देश्य से लोकप्रिय टीवी चैनल SK लाइव न्यूज पर और साथ ही फेसबुक और यूट्यूब के लोकप्रिय SK लाइव चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचनों का प्रसारण 10 दिसंबर से प्रतिदिन शाम 7 से रात 8 बजे तक किया जा रहा है। इस सच्ची भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए और अधिक संख्या में इस सच्चे सत्संग का प्रसारण अवश्य देखें। 7 रुपया में 1 करोड़, केवल 7 रुपया में 1 करोड़। 1 करोड़ 7 रुपया में के 1 करोड़ केवल 7 रुपया में? કિન્નુ હોસ ડિયર સાપ્તાહિક લોટરી કેવલ 7 રૂપિયામાં અને જીતનો હોસ પહેલો પુરસ્કાર 1 કરોડ રૂપિયા। ડિયર સાપ્તાહિક લોટરી, ભાગ્ય બદલીને બાટો। शादी या फंक्शन में हो या डे संजोना, डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को नए रंग लगाना, कैंडिड शॉट से पल के कराना, हर तस्वीर में जादू लाना, हर फ्रेम में हो कला का खजाना, खूबसूरती और क्रिएटिविटी जब साथ निभाना। सारांश में फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना तो सम्मानी डिजिविजन में ही आना। सम्मानी डिजिविजन फरियाद को बनाए खास, कॉन्टैक्ट 9434023813। बंगाल की राजनीति में बड़ा भूचाल। कमरहाटी के विधायक मदन मित्र ने छोड़े तृणमूल के सभी पद। विधानसभा पहुंचकर विपक्ष के नेता रीतभ्रत के साथ बैठक। तृणमूल कांग्रेस के विधायक मदन मित्र ने पार्टी के सभी सांगठनिक पदों से इस्तीफा दे दिए। इसके बाद वह विधानसभा पहुंचकर विपक्ष के नेता रीतभ्रत से मुलाकात की, जिससे राज्य की राजनीति में अटकलों का दौर तेज हो गया है। हालांकि उनके अगले कदम को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आई है। সততা বা কোনো লুকোচুরি জোচ্চুরি করতে চাই না। আমার কারোর প্রতি কোনো অভিযোগ নেই। আমার যত রাজনৈতিক সহকর্মী, নেতৃত্ব, সর্বোপরি আমার নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, তাকেও আমি নমস্কার এবং ধন্যবাদ জানাচ্ছি। কোথাও কোনো ক্ষোভ, দুঃখ কিছু নেই, কিন্তু রাজনৈতিক পরিস্থিতি 3.90 करोड़ रुपए के पंजाब नेशनल बैंक फर्जीवाड़ा मामले में लाल बाजार डीडी को मिली बड़ी कामयाबी। हावड़ा से 3 कारोबारी गिरफ्तार, 1.55 करोड़ रुपए नगद बरामद। पंजाब नेशनल बैंक से फर्जी बिल्डिंग प्लान के जरिए 3.90 करोड़ रुपए का लोन लेने के आरोप में लाल बाजार की एसआईटी ने हावड़ा से 3 कारोबारियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों पर फर्जी दस्तावेज जमा कर बैंक को करोड़ों रुपए का चूना लगाने का आरोप है।
पुलिस ने छापेमारी कर 1.55 करोड़ रुपए नकद बरामद किए गए। मामले में बैंक अधिकारियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। in 2020 যার তারপরে 2025 সালে ব্যাংক আমাদের কাছে এখানে কমপ্লেইন জমা করে ইনভেস্টিগেশন ওয়াজ টেকেন আপ অ্যাকর্ডিংলি এদেরকে আমরা ফলো করছিলাম, এদের ট্রানজ্যাকশনসগুলো স্টাডি করা হয়েছে। এসআইটি ডিড আ ফ্যাবুলাস জব ইন ইনভেস্টিগেটিং দ্য কেস অ্যান্ড এদেরকে ফলো করে এন্ড অন আ সিক্রেট ইনফরমেশন গতকাল রাত্রি লেট নাইট এদের বাড়িতে তাপস রয় पूर्व मंत्री शोभन देव चैटर्जी के पीए के रिजॉर्ट पर प्रशासन का बड़ा एक्शन। नदी और सरकारी जमीन कब्जा कर निर्माण का आरोप लगाया सरकारी बोर्ड। ड्वार्स के मेटली ब्लॉक में सरकारी और नदी की जमीन पर बने ग्रैंड ड्वार्स इको रिजॉर्ट को प्रशासन ने सील कर अपने कब्जे में ले लिया। नोटिस की समय सीमा खत्म होने के बाद यह कार्रवाई की गई। भाजपा ने आरोप लगाया कि रिजॉर्ट का मालिक पूर्व मंत्री के पूर्व पीए रह चुके हैं और मामले की निरीक्षण जांच की मांग की है। प्रशासन ने कहा कि आगे भी कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी। রিসোর্ট ব্যবসার থেকে বেশি কনজারভেশনের সঙ্গে জড়িত। আমি দীর্ঘ 30 বছর যাবত আমি পরিবেশ সংরক্ষণ নিয়ে কাজ করছি। আমার একটা ব্যক্তিগত একটা ডায়লগ আছে, উইদাউট কনজারভেশন ট্যুরিজম ক্যান নট সার্ভাইভ। যেমন আমরা এখানকার সেলিং পয়েন্ট হচ্ছে প্রকৃতি। প্রকৃতি যদি না বাঁচে তাহলে ট্যুরিজম হবে। এবার প্রচুর অসাধু ব্যবসায়ী। 21 जुलाई की तैयारी बैठक में कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन। टीएमसी और आईएसएफ के 500 से अधिक कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल। शुभांकर सरकार ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना। 21 जुलाई शहीद दिवस की तैयारियों के बीच बाशिरहाट में टीएमसी और आईएसएफ के करीब 500 कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल हो गए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शुभांकर सरकार सहित अन्य नेताओं ने भी सभी का पार्टी में स्वागत किया। सभा को संबोधित करते हुए शुभांकर सरकार ने 21 जुलाई के शहीद दिवस को लेकर ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस के कार्यक्रम का राजनीतिकरण कर इसे तृणमूल का कार्यक्रम बना दिया गया। जहां बीजेपी ताई तृणमूल, जहां तृणमूल ताई बीजेपी, এটা প্রমাণিত। অ্যাকচুয়ালি বিজেপি তৃণমূলকে প্রাসঙ্গিক করে রাখতে চায়, কংগ্রেসকে ভয় পায়। কারণ তৃণমূল এতদিন বিজেপিকে অক্সিজেন দিয়েছে, এখন বিজেপি তৃণমূলকে অক্সিজেন দিচ্ছে। যেভাবে হোক তৃণমূলকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে, প্রাসঙ্গিক করে রাখতে হবে। এই কারণে আপনি বলুন যে বারুইপুরের ঘটনায় সবাই যাচ্ছেন, হঠাৎ করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির চারিদিকে পুলিশ দিয়ে গৃহবন্দী বলে বলতে হলো কেন? তার মানে এটাতে যাতে সারাদিন ধরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে আলোচনা হয়। অর্থাৎ বিজেপি এখন চালিকা শক্তি, তারাই তাদের বিধানসভায় বিরোধী দলকে। लापता टीएमसी प्रधान का 4 लाख रुपए बांटने का वीडियो वायरल। पंचायत सदस्यों का समर्थन खरीदने का आरोप, मचा हड़कंप। मालदा में उत्तर चंडीपुर ग्राम पंचायत की टीएमसी प्रधान अर्चना मंडल का कथित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें वह पंचायत सदस्यों के परिजन को करीब 4 लाख रुपए देते नजर आ रही है। आरोप है कि यह रकम समर्थन बनाए रखने के लिए दी गई। अर्चना मंडल पिछले 2 महीनों से लापता है और उन पर पीएम आवास योजना व बाढ़ राहत कोष में भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच चल रही है। प्रशासन वायरल वीडियो की भी जांच कर रही है। ওই আপনার পিএমএওয়াই ঘরের টাকা মানে ঘর পাইয়ে দেওয়ার জন্য কাটমানি থেকে শুরু করে বন্যায় দুর্নীতি লক্ষ লক্ষ টাকা চুরি করার অভিযোগ আছে প্রধানের বিরুদ্ধে। প্রধান কিন্তু পঞ্চায়েত থেকে নিখোঁজ আছেন, পঞ্চায়েতে তাকে পাওয়া যাচ্ছে না। ফলে অন্যান্য মেম্বার থেকে শুরু করে প্রশাসন তাকে খোঁজাখুঁজি করছে। হয়তো আগামী দিনে তার বিরুদ্ধে অনাস্থা আসতে পারে এবং তদন্ত করতে গিয়ে যদি দোষী প্রমাণিত হন তাহলে তার প্রধান খারিজ হতে পারেন। ফলে তিনি ভয়ে আছেন, তিনি পালিয়ে আছেন। একটা ভিডিও